अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। आज हम एक क्रिप्टो इंडस्ट्री की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे ख्याल में जितनी पुरानी है जितना का बिटकॉइन। बिटकॉइन के फौरन बाद 2012 में एक रिपल नामी कंपनी लॉन्च होती है और वो एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जिसे मनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो मनी ट्रांजेक्शन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो ये था कि जब बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे की करेंसी ट्रांसफर करते थे तो उसमें न सिर्फ टाइम बल्कि सबसे ज्यादा कास्ट भी आता था। रिपल ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिपल XRP कॉइन लॉन्च किया, लेकिन इसके फौरन बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इसके खिलाफ केस दायर किया 2017 में। और ये इस XRP ने न सिर्फ क्रिप्टो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और गैरी गेंसलर के खिलाफ ये जंग जीती, बल्कि इसने अपना स्टेबल कॉइन RLUSD भी लॉन्च किया, जो कि सबसे रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन है। क्या वाकई XRP जो है एक मुस्तकबिल के एक रिवोल्यूशनरी कॉइन है? क्या ये वाकई बैंकिंग सिस्टम के ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेगा? और क्या इसके जो बड़े ब्लैक रॉक और बड़े इंस्टीट्यूशन बिटवाइज इसकी ETF लॉन्च करने जा रहे हैं, वाकई ये बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा? इस सब के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ रहिए। हम आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि XRP कहां तक जा सकती है और XRP टेक्नोलॉजी क्या है और ये रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है इसको कैसे सॉल्व करेगा। तो लेट्स डाइव इनटू। तो हम बात कर रहे थे XRP की। XRP ने इस रिसेंटली एक लॉन्गेस्ट लॉ सूट अगेंस्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वो जीती और इसने ये साबित कर दिया कि जो XRP टोकन रिटेल इन्वेस्टर को बेचे गए थे वो कमोडिटी नहीं सिक्योरिटीज है। साथ साथ रिसेंटली XRP ने एक अपना स्टेबल कॉइन जो सबसे ज्यादा रेगुलेटेड कंप्लायंस स्टेबल कॉइन है वो भी लॉन्च कर दिया। और वो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त स्टेबल कॉइन के ऊपर सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ये है कि ये नॉन रेगुलेटेड है, रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं है। तो XRP का जो ये स्टेबल कॉइन है ये USDT और USDC के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन जो न्यूयॉर्क NDPS है उससे ये कंप्लायंस में। तो बहुत सारे लोग इस XRP, रिपल और रिपल नेट को कंफ्यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। रिपल वो कंपनी है जो 2012 में एलोंग ने लॉन्च किया और ये कंपनी पहले रिपल के नाम से जो है ना रजिस्टर्ड हो गई। इस रिपल नेट जो है ना इसका एक नेटवर्क है जो पूरे इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है और उसको हम रिपल नेट कहते हैं। और XRP इसके ऊपर एक नेटिव टोकन है जो कि ये तमाम ट्रांजैक्शंस के इकोसिस्टम को सेटलमेंट के लिए यूज होता है, उसको XRP कहते हैं। तो जो टोकन हमारे पास सामने अभी आ जाता है तो वो जो मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स पे हैं उसको हम XRP कहते हैं। अच्छा, मैं क्यों XRP पे बुलिश हूँ? मैं XRP को मैंने 2017 में खरीदा, जो उस वक्त उसकी प्राइस थी $3 और अब तक मैं उसकी प्राइस अभी रिसेंटली 8 साल बाद $3 पे आ गई है। और आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा मैंने जो ट्रांजैक्शन की है 2017-2018 में XRP, और अब तक मैंने XRP नहीं बेचा बल्कि मैं एक्यूमुलेट कर रहा था। इसकी क्या रीजन है कि मैं XRP को अब तक नहीं बेचा, और जबकि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 8 साल ऊपर भी नहीं जा रही थी और कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो इसको डम कॉइन समझते थे। लेकिन इसकी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है और एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि अगर ये थ्योरी जो है ना वो फुलफिल हो जाए तो इस थ्योरेटिकल रीजंस की वजह से XRP बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ सकता है। और आपको मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप XRP की अपने लिमिटेड अफोर्डेबल मनी के साथ इसको लेना शुरू कर दे। और इसकी प्राइस का अभी तक मैं बाकी कॉइन्स के बारे में बता सकता हूँ कि कहां तक जा सकता है, लेकिन अगर ये रेगुलेटरी कंप्लायंस जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, US और दुनिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेट होने जा रहा है अपने जो बैंक थ्रू बैंकिंग सिस्टम, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज के साथ कंप्लायंस है जिसे बैंकिंग के लैंग्वेज में जो तमाम बैंकिंग है वो एक लैंग्वेज स्पीक करते हैं, उसे कहते हैं ISO 2020। और इस पे बाकी भी थोड़े बहुत क्रिप्टो करेंसीज है जो इससे कंप्लायंस है, लेकिन XRP का पूरा इकोसिस्टम इस वक्त इस ISO 2022 पे बेस कर रहा है, जो कि तमाम बैंक्स दुनिया के इस यही लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये इंट्राप्रोपेबल है ब्लॉकचेन के साथ भी और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी। अच्छा, ISO 2020 के बारे में तो आप अपने उस पे सर्च कर सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इस पे दुनिया के तमाम ममालिक ऑलमोस्ट, ये इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ये सारे ISO 20 के साथ कंप्लायंस में है। और दुनिया के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें JP Morgan, बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें रिपल नेट या XRP भी शामिल है। ये जो XRP कॉइन है ये इस तमाम जो इदारे हैं और मुल्क हैं जहाँ फाइनेंशियल बड़े बड़े एसेट मौजूद है ये इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा
होगा प्राइस पे इम्पैक्ट, क्योंकि XRP इस वक्त एक ऐसे कॉइन है कि अगर आप ब्लॉकचेन को ट्रेडफाई का मतलब है ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ कनेक्ट करना चाहें तो एक ही टेक्नोलॉजी है जो इसको कनेक्ट कर सकती है, वो है XRP। तो आप इमेजिन करें XRP की 100 बिलियन टोकन सप्लाई है, तो अगर ये तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पे अपने दरमियान ट्रांजैक्शन में और ब्लॉकचेन टू ट्रेडफाई एसेट जो कल को टोकनाइज होंगे इस पे आएंगे, तो ये एक ह्यूज XRP की डिमांड आ सकती है। इसलिए मैं कह रहा था अपने इंट्रो में कि ये बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ सकता है। और अभी जो एनवायरनमेंट, मैंने इस पे पहले कभी भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं चाहता था कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं और आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस वक्त जो एनवायरनमेंट बन रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और XRP एक और काम भी कर रहा है कि साथ साथ जो है ना ये अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। इसने अभी रिसेंटली आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी कि इस रिपल ने इस वक्त सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसी ने जिन पॉलिटिकल कैंपेन पे डोनेट किया वो रिपल है। और इसने अभी जो है ना पैक शायर जो है ना एक पॉलिटिकल एंटिटी है, इसको $25 मिलियन डोनेट किए। तो ये सबसे बड़ा डोनेशन भी ये दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये अपनी लॉबी भी कर रहा है ताकि कल को जब ये फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेट होगा थ्रू ब्लॉकचेन तो रिपल सबसे ज्यादा, क्योंकि अपने आप को पोजीशन कर चुका है, तो इससे भी ये ऊपर जा सकता है। अच्छा, हमने बात की कि ये ISO 222 के साथ कंप्लायंस है और इस पे हमने आपको दिखाया कि ये इस पे कितने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्लायंस। साथ साथ जो एक मेन प्रॉब्लम इस वक्त है बैंकिंग सेक्टर में वो है ऑन डिमांड लिक्विडिटी ODL। ODL क्या चीज है? ODL का ये है कि जब आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते थे अभी तक ट्रेडिशनल फाइनेंस में, तो आप जो बड़े बैंक्स थे वो अगर मतलब दो फियाट करेंसी में ट्रांजेक्ट करते थे तो वो दोनों जो बैंक्स होते थे वो उन कंट्रीज के जिस कंट्री में ट्रांजेक्शन करते थे वो फियाट करेंसी उसकी होल्ड करते थे और उसको हम कहते हैं ऑन डिमांड लिक्विडिटी। लेकिन रिपल ये मसला सॉर्ट आउट कर रहा है, क्योंकि अगर आप रिपल आ जाता है या XRP इस टेक्नोलॉजी इसमें आ जाता है तो फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। ये दोनों XRP होल्ड करेंगे और XRP के ऊपर ही सेटलमेंट होगी। तो इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेमेंट में वो है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है थ्रू करस्पॉन्डेंट बैंकिंग होती है तो इसकी कास्ट ऑलमोस्ट 7% ऑफ द US GDP है और ये कभी 3 से 7 दिन भी ले सकते हैं। तो जब XRP के थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगी तो न सिर्फ ये इंस्टेंटेनियस होगी बल्कि ये ऑन डिमांड लिक्विडिटी की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस ऑन डिमांड लिक्विडिटी जो बैंक रखते हैं इसकी एक कास्ट है, वो कास्ट है कि वो किसी भी इन्वेस्टमेंट या अच्छे इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है इस वक्त जो ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम है जो XRP इसको रिसॉल्व कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि XRP न सिर्फ फाइनेंशियल उसमें रोल प्ले कर रहा है बल्कि पॉलिटिक्स में भी कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि इस वक्त टोटल जो है ना 75 मिलियन डोनेट कर चुका है XRP पॉलिटिकल कैंपेन में। और साथ साथ बड़े जायंट्स, जब भी मैं किसी कॉइन को आप अगर मतलब लेट सपोज इसको परखना चाहे तो इसकी मेन इन ये है कि कौन इसके ऊपर ETF लॉन्च कर रहे हैं। तो जिस तरह का बिटकॉइन के ऊपर ब्लैक रॉक आया और वो स्काई राइट हो गया, इसी तरह XRP के ऊपर ब्लैक रॉक, बिटवाइज और बहुत सारे जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको जो है ना इसके ETF लॉन्च कर रहे हैं। जो सून ETF लॉन्च होंगे तो इस वक्त जो प्राइस आपको नजर आ रही है इससे ये कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा जो मैंने आपको स्टेबल कॉइन के हवाले से बात की तो रिपल ने अभी रिसेंटली द मोस्ट कंप्लायंट स्टेबल कॉइन लॉन्च की जिसे RLUSD कहते हैं। और ये जो RLUSD स्टेबल कॉइन रिसेंटली दिसंबर 24 में लॉन्च हुआ और ये मोस्ट कंप्लायंट स्टेबल कॉइन है। मोस्ट कंप्लायंट का मतलब क्या है कि जो न्यूयॉर्क NYSDP है जो स्टेबल कॉइन को मॉनिटर कर रही है इसी के ऊपर कंप्लायंस है। तो आप इमेजिन करें कि अगर कोई मतलब कल को रेगुलेशन का मसला आता है तो टेटर USDC जो नॉन रेगुलेटेड कॉइन है तो वो लोग डेफिनेटली शिफ्ट होंगे इस स्टेबल कॉइन पे। तो ये स्टेबल कॉइन अगर इसकी प्रमोट होगी और ये इस वक्त USDC और टेटर के लिए थ्रेट है तो इससे भी XRP का जो नेटवर्क है वो स्टेबल कॉइन थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है। तो आप इमेजिन करें कि ये कहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है। तो इस पे मैं इस हवाले से भी ज्यादा बुलिश हूँ। अच्छा, अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि अब XRP की जो डिमांड साइड है ना, अगर रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाती है, US जो है ना इसको अपना जैसे ट्रम्प ने कहा कि मैं क्रिप्टो करेंसी को हब बनाऊंगा, तो फिर XRP एक मेन लीडिंग जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कॉइन होगा। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ऑलरेडी ये इंटरऑपरेबल है, तमाम बैंकिंग साथ इजीली कनेक्ट कर सकता है और साथ में ब्लॉकचेन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड है। 100 बिलियन कॉइन्स की इसकी जो है ना टोटल सप्लाई है। तो आप इमेजिन करें कि अगर 100 बिलियन कॉइन्स है और वो फिक्स्ड है बाय सप्लाई और इसका डिमांड इंस्टीट्यूशन करे तो फिर मुझे नहीं लगता कि XRP बहुत
बहुत नियर फ्यूचर में ये इथेरियम, सोल और इवन ये बिटकॉइन के कंपैरिजन में आ सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तमाम तर इन्वेस्टमेंट अपनी पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन आपको ये कॉइन इसकी शॉर्ट टर्म प्राइस पे नहीं रखनी चाहिए। आप हो सकता है कि आपके पास एक कॉइन हो और उसकी कल प्राइस $10,000 $20,000 हो, तो आपको इस वक्त ये बहुत सस्ता मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 2017 में खरीदा है और अब तक नहीं बेचा। आपका स्क्रीन पे एविडेंस भी आ रहा है कि ये उस वक्त बाइनांस भी नहीं था, मैंने IQ ऑप्शन से खरीदा, लेकिन आज तक मैंने नहीं बेचा। मैंने क्यों नहीं बेचा? क्योंकि मुझे पता है कि इसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो अगर इमेजिन करें, अगर आपको बिटकॉइन 2010 में किसी ने कहा कि ये 2024 में इधर मतलब $1 लाख पे जा सकता है, तो आप जरूर इसको होल्ड करते। तो मैं आज इसमें ये आपसे वो करूंगा कि आप इसको जरूर होल्ड करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। आप छोड़े थोड़ा सा, आप इसका इन्वेस्ट करें जितना आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसको होल्ड करें। और मैं जब नियर फ्यूचर में जब हम आएंगे तो ये वीडियो आपको जरूर में याद दिलाएगी कि मैंने ये बात कही थी। और आप अगर मिस कर चुके होंगे तो आप शायद जैसे बिटकॉइन लोग के बारे में अफसोस कर रहे, तो इसी तरह आप इस पे भी करेंगे। ये मैं दोबारा ये बात करना चाहूंगा कि ये मैं टेक्नोलॉजी और इसकी जो आप बहुत सारी इकोसिस्टम के बारे में बताया और एक मेन पेन पॉइंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के हवाले से बताया, इस अजम्पशन या इस थ्योरी पे ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये एक इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये हो भी क्योंकि इस तरह कम्पिटिटिव बहुत सारे और भी अभी ब्रिक्स का भी अपना पेमेंट सिस्टम आ रहा है। तो आगे क्या होगा वो तो एक मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि अगर आप पोर्टेबल मनी से XRP को होल्ड करें और ये वाली चीज हो जाए जो मैं आप कहने जा रहा हूँ, तो फिर आपके लिए ये एक कॉइन ही काफी है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर फीडबैक दे दे कमेंट्स में। मैं इसी तरह की वीडियो नॉलेज वाइज में आपके सामने लेके आऊंगा। मैं इंशाल्लाह इस जर्नी में आपके साथ रहूंगा और इसको हम एक नॉलेजेबल बेस, ना कि एक स्पेकुलेटिव बेस, इंफॉर्मेशन बेस वीडियो में लेके आऊंगा। और आपकी फीडबैक और आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा मुझे प्रमोट करेंगे, जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे और मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज मिलेगा, तो मैं इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।